So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Azlan by MBBS. Myself Azlan Shah, I am a first year MBBS student from RGK MCS कोलकाता। नीट 2026 में अब सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए हैं। हाँ, वो आपका ड्रीम एग्जाम जो है नीट 2026, जिसके लिए आपने कई दिनों से बड़ी मेहनत और मुशक्कत से तैयारी की है, उसके लिए आपको तकरीबन 60 दिन का वक्त बच गया है। मैं आपको कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। पहले बेसिकली 3 कैटेगरीज के बारे में बात करूँगा। उनके बेसिस पर आपको पता चल जाएगा कि उनका रिजल्ट कैसा आने वाला है। कोई फालतू मोटिवेशन नहीं होगा, ना ही कोई सुपर कोटिंग होगी। जो हकीकत है मैं आपको वो आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स अभी यहाँ मौजूद हैं हमारे लिए। एक वो है जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उन पर फोकस कर रहे हैं, सही से टेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, जो गलतियां किया है उन्होंने उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। एक वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हुए। दूसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स हुए जो अभी तक कुछ पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, कोई सब्जेक्ट में ध्यान दिया है, कभी मॉक टेस्ट दिया है, कभी नहीं दिया है, टेस्ट एनालिसिस कभी ठीक से की है, नहीं की है। ये कैटेगरी 2 में आएंगे। और एक लास्ट कैटेगरी है जिन्होंने अभी तक यहाँ तक कुछ नहीं पढ़ा है। वो सोच रहे हैं कि 2 महीने में हम सारा वन शॉट देखकर या यहाँ वहाँ टेस्ट देकर ये नीट 2026 को क्रैक कर लेंगे। तो कैटेगरी 3 के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका बारे में पहले बात करना चाहूंगा। जो कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अगर एम कर रहे हैं कि वो टॉप रैंक लेके आएंगे इस बार नीट 2026 में, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ सिलेबस का पता किए, बिना टेस्ट दिए, तो ये मुमकिन नहीं है। मैं इसे इम्पॉसिबल नहीं कहूंगा, क्योंकि लक फैक्टर भी एक चीज होता है और कई स्टेट्स के कट ऑफ जो डिफरेंट वेरी करते हैं, तो उनमें कहीं सीट्स मिल भी सकती है, उन्हें नहीं भी मिल सकती है। खैर, जो बल्क ऑफ द स्टूडेंट्स हैं ये तीनों कैटेगरी में, वो है आपकी कैटेगरी 2 के स्टूडेंट्स। हाँ, जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है। आप यकीन के साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि जो जितने भी स्टूडेंट्स इस बार नीट का फॉर्म भरे हैं, उनमें से मैक्सिमम परसेंटेज इन स्टूडेंट्स की ही है जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत ढील दी है, कभी पढ़ा है और किसी चीज को नेग्लेक्ट किया है। तो वो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, कैटेगरी 2 वाले, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, अभी भी आपके पास मौका है। क्योंकि आप ये जो 2 महीने हैं, अगर आपने थोड़ी बहुत भी बेसिक से पढ़ाई किया है, तो इस 2 महीने को आप सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और नीट 2026 को क्रैक कर सकते हैं। भले ही आपका एकदम टॉप रैंक या जैसा आप समझते हैं अंडर 100 या अंडर 1000, वो भले ही ना आ पाए, लेकिन आप एक डिसेंट रैंक लाकर आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जो अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है आपके स्टेट की, आपके सिटी की, कहीं के भी, वो आप पास। तो इन 2 महीनों में आपको क्या करना है? आपको बेसिकली एनसीईआरटी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। यू हैव टू प्रायोरिटाइज एनसीईआरटी इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इन द टॉप मोस्ट, इवन इफ इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, एनीथिंग। आपको तीनों ही सब्जेक्ट में एनसीईआरटी पर पूरा फोकस करना है। आपको एनसीईआरटी की एक एक डिटेल आपको समझनी है। भले ही आप पूरा कवर ना कर पाए, लेकिन आपको जो समरी पार्ट है, तीनों ही, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों ही को कंप्लीट करना है इन 2 महीनों में। और इसी के साथ साथ जो मॉक टेस्ट और एनालिसिस का सिलसिला है, वो भी जारी रखना है। ऐसा नहीं कि आज हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मॉक टेस्ट और एनालिसिस को छोड़ दे, उस दिन स्किप कर दीजिए। नहीं, ये आपके पास ये सुनहरा मौका है 2 महीने का, जिसमें आप मॉक टेस्ट देने के साथ साथ एनसीईआरटी को भी पूरा रिवाइज कर सकते हैं और जो आपका टॉपिक छूट चुका है उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपको मॉक टेस्ट में ढील नहीं देनी है। 3 घंटे का जो टाइम स्लॉट है, आपको 2 बजे से 5 बजे जैसे हर साल होता है, वैसे ही आपको 2 से 5 तक टेस्ट देना है। आपको 3 घंटे से पहले टेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मेन जो एग्जाम होगा उसमें आपको एक थंब इंप्रेशन देना होगा, एक जगह सिग्नेचर करना होगा। वहाँ ओएमआर शीट भी थोड़ी डिफरेंट रहती है, तो उसको समझने में भी आपको थोड़ा वक्त लग सकता है। क्वेश्चन पेपर में आपको नाम वाम लिखना पड़ता है, उसमें वक्त लगता है। और इन्विजिलेटर भी 2-3 बार अनाउंस करते हैं, तो उसमें भी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन फील होता है। इसलिए आपको पेपर थोड़ा पहले कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए, एक रफ आइडिया आ जाए। ताकि और सबसे महत्वपूर्ण बात, मोस्ट ऑफ द इंडिया में उस दिन गर्मी का मौसम होगा, समर, द ड्रेडफुल समर, आपको पता है। और बहुत सारे, जैसे वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ स्वीटी कंडीशन बहुत होती हैं, तो गर्मी एक बहुत डिस्कम्फर्ट फैक्टर प्रोड्यूस करता है। तो उसे भी आपको मैनेज करना है। एसी में बैठ के एग्जाम नहीं देना है आपको, नॉर्मल टेबल फैन में या जो सीलिंग फैन होता है उसमें बैठ के एग्जाम देना है, ताकि आपको एक नॉर्मल कंडीशन को फील कर सकते हैं एग्जाम हॉल के। मेरे कुछ कलीग्स भी थे जिन्होंने इस बार नीट क्रैक नहीं कर पाया, वो नेक्स्ट ईयर भी नीट दे रहे हैं। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली फिजिक्स के लिए। मैंने उनसे कहा कि ये जो अभी 2 महीने का टाइम है, आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्वेश्चन किस जगह से प्रैक्टिस करें, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है। आपको कोई नई सी बुक नहीं उठा लेनी है प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, जैसे डीसी पांडे हुआ। कोई अगर मुझसे पूछे कि अगर इन 2 महीनों में मैं डीसी पांडे को कंप्लीट कर लूं, तो मैं उसे फुलिश कहूंगा। मैं तो बोलूंगा कि तुम छोड़ ही दो, तुम क्या कर रहे हो। बेसिकली आपको मॉक टेस्ट पर फोकस करना है। आप जहां भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको वहां का ही मॉक टेस्ट को फॉलो करना है। जैसे मैं अपनी बात कहता हूं, तो मैं पीडब्ल्यू और आकाश दोनों में मॉक टेस्ट दिया था आखिरी, जब मैंने नीट 2025 को क्रैक किया था। तो वो मैं दोनों जगह से मटेरियल लेता था, सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए बात कर रहा हूं मैं। और पढ़ाई तो मैं ऑनलाइन ही करता था बेसिकली। तो आपको एनालिसिस करना होगा।
मैं मॉक टेस्ट एनालिसिस पर इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ कि अगर आपने इसे अपना मास्टरी कर लिया तो नीट आपसे दूर नहीं है, नीट आपके पास ही है। और मैं अगर बताऊं तो अगर ये 2 महीनों में आपने वन शॉट लेक्चर की अगर तैयारी की है, यानी आप कोई टॉपिक नहीं जान रहे जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या एनाटॉमी, अगर आप चाहते हैं कि पूरा रिवीजन हो जाए क्योंकि वो सब एग्जांपल बेस्ड चैप्टर है बहुत सारे, तो आप वन शॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खबरदार, अगर आपको बेसिक से बिल्कुल पता नहीं है तो आप बिल्कुल भी वन शॉट ना देंगे क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आप एग्जाम्पल याद करने के लिए या रिविजन के लिए देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, उल्टा वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन जो बेसिक से नहीं जान रहा है उसके लिए वो कोई काम का नहीं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी रह जाएगी, एग्जाम में आप सब भूल जाएंगे। आपने नीट 2025 का पेपर देखा ही होगा, कितने कॉन्सेप्चुअल और कितने घुमाव वाले सवाल थे इस बार। आपको रट के नहीं जाना है, आपको टॉपिक समझना है, उस पर आपको जोर देना है, दिमाग लगाना है कि किस तरीके के सवाल बन सकते हैं और आपको कैसे उसे हैंडल करना है। ये 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स गए। अब मैं बात करूंगा कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स के, जो इस नीट 2026 में सबसे हाई चांस रखते हैं इसे अच्छी रैंक पर क्रैक करने की। तो देखिए, आप सभी बच्चों को मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने बहुत मेहनत की है अभी तक, आपने आप पर भरोसा रखें। इस 2 महीने में आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, यहाँ वहाँ के ताने बिल्कुल नहीं सुनने हैं कि आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, आपने रिवीजन नहीं किया। आपके टीचर्स भी बोल सकते हैं और मेन तो घर वाले भी बोल सकते हैं आपको कि तुम्हारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो सही से, क्या बात है, उतनी तैयारी की फिर भी कुछ नहीं। आपको अपने आप पर भरोसा रखना है। अगर आपने अपने आप पर भरोसा रखा तो आप यकीनन इस नीट के इम्तिहान को पास कर जाएंगे। लेकिन अगर आपका भरोसा टूटा, डिमोटिवेट हुए, तो आप बर्नआउट भी फेस कर सकते हैं। ये 2 महीना बहुत क्रूशियल है आपके लिए क्योंकि आप सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं नीट 2026 को क्रैक करने की। तो इस 2 महीने में अपनी हेल्थ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दें। मैं आपको अपनी एक मिस्टेक की बात बताता हूँ। मैंने शुरू के नीट के अटेम्प्ट में, जब मैंने पहले नीट अटेम्प्ट दिया था 2024-23 में वो सब, तो उसमें मैंने अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज नहीं किया था। मैंने स्लीप को कभी कम लेता था, कभी ज्यादा लेता था। इससे मेरा जो मेंटल डिस्टर्बेंस है वो बढ़ गया था, मैं सही से टॉपिक्स हैंडल नहीं कर पा रहा था। लेकिन नीट 2025 के टाइम में चाहे कुछ भी हो जाता था, मैं अपनी नींद पूरी लेता था। खैर, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आप रात भर मोबाइल चलाते हैं, अगर आपको नींद का स्लीप शेड्यूल ही अलग है, तो आपके लिए कोई काम का नहीं है। आपको अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रखना है, पौष्टिक आहार खाना है, यहाँ वहाँ की चीजें नहीं खानी है। आपके पास इनफ टाइम है, मेरा यकीन मानिए, अभी आपके पास इनफ टाइम है करने का। लेकिन इससे आपको लेजी नहीं होना है कि आज के काम कल करूंगा, आज 2 चैप्टर रिवाइज किए तो क्या हुआ, कल 5 कर लूंगा, ऐसे नहीं। आपको कंटिन्यूअस बनाए रखना है और जो 2 से 5 का मैंने शेड्यूल बताया था उस पर आपको एग्जाम पर फोकस जरूर से करना है। चीजों को सिंपल रखिए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, अपने टीचर के साथ कंसल्ट कीजिए जहां आपने गलती की है। अपने आप को शांत रखिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, उल्टा आपका मामला बिगड़ भी सकता है। अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपने पेरेंट्स पर भरोसा कीजिए, उनकी दुआएं आपके साथ हैं, आपके टीचर्स की दुआएं आपके साथ हैं। अगर आपने दिल से मेहनत की है ना, अगर आप अपने दिल से कहेंगे कि हाँ इस बार मैंने 101% दिया है अपना, तो नीट जैसी कोई चीज भी आपको रोक नहीं सकती है। आपका भाई आपके साथ है। आपको अगर कोई भी डाउट हो कि नीट की तैयारी में जो 2 महीने बचे हैं उसमें अब क्या करूं भैया, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी डिटेल देते रहूंगा, हाई वेटेज टॉपिक्स क्या है, आखिरी के दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है, नीट का इन्वायरमेंट कैसे होता है, यानी एग्जाम हॉल में इन्वायरमेंट कैसा होता है नीट का, मैं वो भी आपको बताऊंगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है बढ़िया। तो मैं आपको उन सारी चीजों के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ आप सभी बने रहें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें अजलान भाई MBBS के साथ।